की बात करें तो अखिलेश यादव तो 2022 अप्रैल में ही चुनाव हार चुके थे। अप्रैल में उन्होंने कह दिया था कि 2024 में तो प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, जो कहीं हम परेशान हैं और हम लोग की तैयारी 2027 की हो। तो 24 का चुनाव होने से पहले ही जिस अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में गोलबंदी हो रही है, वो नेता या वो अगुआ पहले ही चुनाव हार चुका है। नमस्कार दोस्तों, खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से, जहां की एनडीए गठबंधन के नए सहयोगी ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र पूर्व मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने समाजवादी पार्टी पर हल्ला बोला है। साथ ही वो यहाँ तक जो मणिपुर की घटना है, उस घटना में लिप्त लोगों के खिलाफ फांसी की सज़ा की मांग की है कि ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। एनडीए गठबंधन को लेकर उन्होंने 80 सीटों को जीतने का दावा किया है। आइए खबर को सुनते हैं विस्तार से। अरविंद राजभर ने आज प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप के आवास पर शनिवार को आए। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मणिपुर की घटना बेहद शर्मसार, ऐसे लोगों को फांसी की सजा देनी चाहिए। इस प्रकार का कानून बनना चाहिए। जो नाबालिग लड़कियों के साथ दुराचार करते हैं उनको फांसी का प्रावधान होना चाहिए। अरविंद राजभर ने कहा कि हमारी पार्टी का एनडीए से गठबंधन हो गया है। इसको लेकर पश्चिम में पार्टी के विस्तार के लिए आज आगरा में बैठक है, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा कि अब एनडीए से गठबंधन है और 80 सीटें जीतना हम लोगों का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली थी और 24 से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने की बात कहकर उन्होंने चुनावी रण से पहले ही मुख मोड़ लिया है। एनडीए में शामिल होने के पहले भाजपा से छोटे छोटे मुद्दे जैसे सामाजिक न्याय की बात हो, चाहे या बिजली मिल माफी, अच्छे स्वास्थ्य, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी की बात हो, इनको लेकर सहमति बनी है, तभी हम एनडीए में शामिल हुए हैं। जहाँ एक तरफ प्रदेश में सरकारी नौकरियाँ नहीं निकल रही थी, हमारे शामिल होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री को निर्देशित किया कि उत्तर प्रदेश में 70,000 सरकारी नौकरियों के लिए जल्द आवेदन होंगे। देश में एक समान शिक्षा या निःशुल्क शिक्षा को लेकर भाजपा से बात हुई है। बनारस में ओम प्रकाश राजभर के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले वायरल वीडियो के बारे में बोले कि प्रधानमंत्री जी के फोटो पर भी उस व्यक्ति ने श्रद्धांजलि दी थी। उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। पुलिस प्रशासन भी जानता है कि ऐसे व्यक्ति को दंड देना ठीक नहीं है। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर संतोष पांडे, प्रेमचंद्र कश्यप प्रदेश अध्यक्ष, शिशुपाल सिंह यादव, पंकज यादव प्रदेश उपाध्यक्ष, अनवेश मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। न्यूज़ 24 HD वायदा सच के साथ बहुत बहुत। देखिए, ये कार्यक्रम एक महीना पहले से हम लोग जनपद स्तरीय और मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अभी पूर्वांचल में समस्त जनपदों का और समस्त मंडलों का संगठन समीक्षा बैठक संपन्न हुआ है और उसके बाद आज आगरा मंडल की बैठक है। उसी बैठक को देखने के लिए, उसकी समीक्षा के लिए आज हम आगरा जा रहे हैं। तो हम अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर से मुलाकात के लिए और साथ चलने के लिए भी आए हुए। संगठन की बैठक में कार्यकर्ताओं को अवगत भी कराया जाएगा कि अब एनडीए से गठबंधन हो गया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ मिल करके काम किया जाए। जो लक्ष्य हमने एनडीए में रखा हुआ है कि यूपी में 80 की 80 लोकसभा सीट एनडीए के हिस्से में जानी चाहिए, इसके लिए जी तोड़ मेहनत करने की आवश्यकता है और सारे बातों को दरकिनार करते हुए, समस्याओं को दरकिनार करते हुए सिर्फ एक लक्ष्य हमारा हो, पार्टी विस्तार, पार्टी का संगठन की मजबूती और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीट जीत करके कार्यकर्ता हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर का सम्मान। अच्छा, जहाँ एक वीडियो वायरल हो रहा है बनारस का, वहाँ दिखा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी के चित्र पर वो पुष्प चढ़ा रहे, माला चढ़ा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये नई बात नहीं है। ये माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के चित्र पर भी पुष्प अर्पित किया गया था, श्रद्धांजलि दी गई थी। तो उसका हश्र क्या हुआ था वो सबको पता है। वैश्विक तौर पर मानसिक संतुलन जो है वो व्यक्ति का खराब हो गया है और ये पुलिस भी समझ गई है कि पिछली बार जब माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी पर इसने किया था तो इसकी बड़ी पिटाई हुई थी। तो पुलिस प्रशासन भी अच्छी प्रकार से जान गई है वहाँ की कि इसको किसी प्रकार का दंड देना ये मतलब हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठा हो या फिर उसको पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति पर कोई टिप्पणी, कोई प्रश्न खड़ा करना हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। और एक सांस में कई जातियों का नाम ले लेते थे। देखिए, एनडीए में शामिल होने से पहले हम लोगों की ये छोटी छोटी मुद्दों पर बात भी हुई थी और वो चाहे सामाजिक न्याय की बात रही हो, चाहे बिजली बिल माफ़ी की बात रही हो, निःशुल्क शिक्षा की बात रही हो, अच्छे स्वास्थ्य की बात रही हो, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की बात रही हो, जो पढ़े लिखे नौजवान नौकरी नहीं पा रहे हैं उनके लिए नौकरी की बात रही हो,
इन सारे मुद्दों पर हम लोगों की चर्चा होने के उपरांत ही एनडीए गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लिया गया है। मुझे खुशी इस बात की है कि अभी जुम्मा कुल मिला करके 4 से 5 दिन एनडीए की बैठक में हम लोग शामिल भी हुए थे, सारी बातें हुई और आज 70,000 नौकरी उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्देशित किया गया है कि 70,000 नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए, जो इस अगले महीने अगस्त माह तक पूरा हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिन मुद्दों को बेबाकी से अपनी बात रखते थे, उन्हीं मुद्दों पर गठबंधन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के समस्त साथियों ने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की जो बदहाली है उसको देखते हुए हर कार्य पर सहमति भी प्रदान किया है और सहमति प्रदान करके कदम से कदम मिला के चलने का बीड़ा भी। अच्छा, राजभर जी कहते थे एक देश और एक शिक्षा। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की बात अगर कही जा सकती है तो वन नेशन वन एजुकेशन की बात होनी चाहिए। एक देश एक राष्ट्र एक शिक्षा स्वाभाविक तौर पर है। जो शिक्षा की दोहरी व्यवस्था है उसको खत्म करने के लिए जब तक कानून नहीं बनाए जाएंगे तब तक इस प्रकार की समस्या का समाधान नहीं होगा। एक तरफ यही मतदाता जिसको वोट देता है विधायक सांसद मंत्री बन जाता है तो उसके बेटे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से संपन्न हो गया उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन सरकारी व्यवस्था के द्वारा जो गाँव में प्राइमरी विद्यालय खुले गए हैं वहाँ पर जो पढ़ाई होती है उस पढ़ाई से कोई बच्चे का भविष्य उसमें नहीं दिखता है। इसलिए माननीय नेताजी ने कहा कि जो प्राइवेट संस्थान हैं, जो प्राइवेट संस्थान में भी बच्चे पढ़ते हैं वहाँ की पढ़ाई और सरकारी विद्यालय की पढ़ाई में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए वन नेशन वन एजुकेशन का प्रावधान तैयार करके व्यवस्था तैयार करके सारे लोगों को एक प्रकार की शिक्षा दिया जाए ताकि अमीर और गरीब का बेटा एक साथ बैठे। विगत 4 सालों में उत्तर प्रदेश की बात करें, 4 बार की सरकार में कुछ करने का कार्य तो किया नहीं। तो ये नाम रख करके अपने ये एक डिफेंसिव नाम करना चाहते हैं, क्योंकि जनता तो पूछेगी ना कि आप जब सरकार में थे तो पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के लिए आपने क्या किया। जो अल्पसंख्यक समाज लगभग 32% नौकरियों में था 0% हो गया है। जिन पिछड़ों और अति पिछड़ों अतिदलित और दलितों को लेकर के सरकार बनाई गई उनकी सहभागिता कहाँ पर हो पाई है। तो विपक्ष अच्छी प्रकार से जानता है कि हम विपक्ष के जितने भी सदस्य लोग हैं सभी लोगों ने इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है कि ईडी सीबीआई और इसकी जांच से बहुत परेशान है। तो नाम रख करके एक डिफेंसिव वो अपना डिफेंस कर रहे हैं कि नाम रख लेंगे। इसकी बात करें तो अखिलेश यादव तो 2022 अप्रैल में ही चुनाव हार चुके थे। अप्रैल में उन्होंने कह दिया था कि 2024 में तो प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, जो कहीं हम परेशान हैं और हम लोग की तैयारी 2027 की हो। तो 24 का चुनाव होने से पहले ही जिस अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में गोलबंदी हो रही है वो नेता या वो अगुआ पहले ही चुनाव हार चुका है।